हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम्पफाइल क्लासेस बाय पार्थ कौशिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम क्या क्या देखेंगे, आइए थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले आज की क्लास होगी पार्ट 5 चैप्टर 2 सॉल्यूशंस, जिसमें कि एक हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे। हाउ कैन वी क्लासिफाई द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। लास्ट जो पार्ट था हमारा पार्ट 4, उसमें हमने वेपर प्रेशर और इवेपोरेशन को डील करा था। लास्ट क्लास में हमने वेपर प्रेशर और इवेपोरेशन को डील करते हुए दो क्वेश्चंस को स्टडी कर लिया था। आज उसके आगे का देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद इसी से हम वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस को डील करेंगे और आपको बताऊंगा बबल पॉइंट के बारे में और ड्रू पॉइंट के बारे में। तो देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें पार्ट रहेगा इस क्वेश्चन का, पूछते हैं लोग कि ये कब कब आया। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन आया है भैया 6 साल आ गया। ये क्वेश्चन 2006 में आया, 2004 में भी आया, 2016 में आया है, 2015 में आया है, जिसमें कि 15 में आया है कंपार्टमेंट में और 2017 की कंपार्टमेंट में आया है। 2 साल कंपार्टमेंट में आ गया, 4 साल आपके मेन स्ट्रीमिंग में आ गया क्वेश्चन। देखते हैं अब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा। हाउ कैन वी क्लासीफाई द सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ वेपर प्रेशर। हिंदी में क्या कह रहा है, वेपर प्रेशर को वेपर सब्सटेंस के वेपर प्रेशर के फॉर्म में हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं या फिर कैसे भाग में बांट सकते हैं वेपर प्रेशर को सब्सटेंस के। तो इसके 2 प्रेशर हो जाएंगे अगर हम देखें तो वो क्या क्या है हमें बता दीजिए। वो हो जाएंगे भैया आपके वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस। वोलेटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये आपको बताने की तरफ चलता हूँ। सबसे पहले मैं लेके चलूँगा वोलेटाइल सब्सटेंस को। किसे लेके चलूँगा मैं, वोलेटाइल सब्सटेंस को। आइए देखते हैं वोलेटाइल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। The substances which are easily convert in vapor, they have low melting point। मतलब जो easily convert हो सके किसमें, वेपर फॉर्म में। वेपर फॉर्म में इजीली अगर कोई भी सब्सटेंस कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होगा, वो हमारा वोलेटाइल सब्सटेंस हो जाएगा। होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। और इससे एक इंपॉर्टेंट बात क्या पता चलती है, बता दो मुझे, कोई भी बता दीजिए जो लाइव स्ट्रीमिंग में है, वो होगी मेल्टिंग पॉइंट, कि उनका मेल्टिंग पॉइंट लो है। क्या है उनका मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट है। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट लो होने की वजह से ही वो सब्सटेंस या वो पार्टिकल या वो एलिमेंट इजीली क्या हो गया, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस, देखते हैं वो क्या है। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कैन इजीली वेपराइजेस बट दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्या है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस, वो है, यहाँ पे हमने मेल्टिंग पॉइंट देखा था, ये बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बात आ जाएगी। क्या रहेंगे सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो कि इजीली वेपराइज हो जाए, वेपराइज तो हो जाए वो इजीली, लेकिन उनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट था, मतलब ये फ्रीजिंग में होंगे। मेल्ट का मतलब होगा ये फ्रीज नेचर में होते हैं, जमे हुए होंगे तो ये मेल्ट कर जाएंगे। और जो नॉन वोलेटाइल होंगे वो क्या रहेंगे, नॉन वोलेटाइल पहले लिक्विड फॉर्म में होंगे, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं थोड़ा और इसे क्लैरिफाई करने के लिए इसके एग्जांपल के लिए। तो एग्जांपल बन जाएंगे वोलेटाइल के, क्या क्या हो जाएंगे, H2O आपका पानी हो जाएगा, जो कि बर्फ होता है सॉलिड स्टेट में। बर्फ आपकी मेल्ट हो जाती है और वो धीरे धीरे अपने आप, जब उसको बाद में बॉइलिंग करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वेपर बन जाएंगे। कैसे, मान लीजिए आपके पास आइस थी आपके पास, वो आपने फ्रीजर से निकाल के बाहर रख दी, उसकी स्टेट क्या हो जाएगी, लिक्विड स्टेट हो जाएगी। फिर जब आप उसमें हीट देंगे, डेल्टा, 11th क्लास 12th क्लास बड़ी क्लासेस में हीट को डेल्टा से रिप्रेजेंट करूंगा। डेल्टा को आप उसे हीट देंगे तो क्या हो जाएगी, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। वेपर क्या होती है, गैसेस फॉर्म होती है। 3 टाइप्स ऑफ वेपर्स हो जाएंगे हमारे, वो हम आपको अगली वीडियो में बात करूंगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से वो सॉलिड हमारे क्लासिफाई हो जाएंगे वोलेटाइल सब्सटेंस में, नॉन वोलेटाइल में, किसके संदर्भ में, वेपर प्रेशर के संदर्भ में। अब जो नॉन वोलेटाइल का एग्जांपल आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, सुक्रोज, वो जो आप खाते हैं, किसे, चीनी आप लोग खाते हैं, चीनी को ही साइंटिफिक फॉर्म, केमिस्ट्री की फॉर्म में सुक्रोज एग्जांपल दे दिया। C6H12, गर्मी का मौसम आएगा, C6H12O6, ग्लूकोज आप बहुत क्वांटिटी में पीते हैं, यूरिया पौधों में डाला जाता है, यूरिया पौधों में डाला जाता है भैया। आपके एग्जाम्पल को वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल से समझाया, आपके एग्जाम्पल की हेल्प से नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करा। आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। आपके टॉपिक्स को कर रहा हूं क्रिस्टल क्लियर। अगर आपके टॉपिक हो पा रहे हैं आपको क्लासिफाई के साथ साथ
क्लियर, तो आप मेरी वीडियो को जाके लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन समय के साथ मिलती रहे, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों के साथ। अब बात करें, वीडियो को आगे बढ़ाएं तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा बबल पॉइंट। बबल पॉइंट क्या है? point at which first drop of vapor formed point at the first drop of liquid vapor। बात थोड़ी सी दिक्कत भरी है, थोड़ा समझने में इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। इसे समझने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो बात समझ में आ जाएगी। वो कह रहा है पॉइंट एट विच। क्यों पॉइंट? क्यों? क्योंकि पॉइंट की बात चल रही है। पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर, वेपर की फर्स्ट ड्रॉप। कैसे समझेंगे? वेपर की फर्स्ट ड्रॉप, वेपर की फर्स्ट ड्रॉप ले ली हमने, फॉर्म्ड हो जाए। क्या हो जाए? फॉर्म्ड हो जाए। कब फॉर्म होगी ये? कब होगी ये? हिंदी में भी लिख देता हूं, कब फॉर्म होगी ये? जब पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप किसकी? अब लिक्विड की फर्स्ट ड्रॉप, L1 हो गई, लिक्विड की फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म हो जाएगी। जब लिक्विड की फर्स्ट फॉर्म, लिक्विड वेपर की फर्स्ट ड्रॉप फॉर्म हो जाएगी, तभी वेपर की भी फर्स्ट ड्रॉप फॉर्म हो जाएगी। होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल इजीली आपको कन्वर्ट कर दिया इस टॉपिक को, पॉइंट को। क्या? पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वेपर फॉर्म्ड, पॉइंट एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ लिक्विड वेपर फॉर्म्ड। बात क्लियर हो गई है आपको? तो देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट जो आएगा वो आएगा ड्रू पॉइंट। ड्रू पॉइंट क्या होगा? ड्रू पॉइंट क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये दोनों भी इस टॉपिक से, वेपर प्रेशर से, जिसके साथ हमारा वेपर प्रेशर हो जाएगा कंप्लीट इस वीडियो में। क्या हो जाएगा ड्रू पॉइंट? पॉइंट एट विच पास ड्रॉप ऑफ लिक्विड प्रेशर इज फॉर्म्ड, लिक्विड प्रेशर इज फॉर्म्ड। बात आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत इजी है, बहुत ही एक छोटी सी लाइन है ड्रू पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। क्या? पॉइंट एट विच पास ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपर इज फॉर्म्ड। लिक्विड वेपर की जब पास ड्रॉप फॉर्म हो जाएगी उसी को ही हम ड्रू पॉइंट बताएंगे। होप आपको बात क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी अगर आप मेरी बात को समझते हुए चलेंगे। क्या है? पॉइंट एट विच, वो पॉइंट पास ड्रॉप का लिक्विड वेपर के, तो आपकी ड्रू पॉइंट की डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन हो जाएगी। होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डील करा, वेपर प्रेशर को क्लासिफाई करा सब्सटेंस में, वोलेटाइल सब्सटेंस, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। उसमें हमने देखा मेल्टिंग पॉइंट से डील करते हुए हमने वोलेटाइल को देख लिया, बॉइलिंग पॉइंट से डील करते हुए हमने नॉन वोलेटाइल को देख लिया, बबल पॉइंट, ड्रू पॉइंट को भी समझ लिया। इसी के साथ इस वीडियो को लेके चलूंगा एंड की और समझ में आ गई हो वीडियो, मैंने आपके टॉपिक को करा हो क्रिस्टल क्लियर कर दिया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को जाके लाइक कर दीजिए और हर किसी के साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसी के साथ बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।